So the question is, prove the following. The question है LHS हमारे पास ये है cot pi plus x cos है, थोड़ा ये इंक की वजह से थोड़ा पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है आज। LHS में क्या है, cos ऑफ cos pi plus x into cos of minus x by sin pi minus x। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं, देखो आप ये अपने आप कुछ तो हो रहा है। सो sin pi minus x, आज थोड़ा सा मैं धीरे लिखूंगा बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को। देखो बार बार इंक थोड़ा पता नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो। देखो these are happening automatically, so थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप। सो cos LHS में क्या है, cos ऑफ pi plus x cos of pi plus x into cos of minus x by sin pi minus x into cos 90 plus x। ये LHS है और मुझे क्या प्रूव करना है, LHS इक्वल टू ये RHS में cot स्क्वायर x दे रखा है। ठीक है, तो आसान है, ध्यान से देखेंगे। अब cos pi plus x क्या हो जाएगा, cos pi plus x क्या होगा, देखिए pi plus मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। ये मैंने बताया था आपको ग्राफ के थ्रू, ये pi प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और पाई है, ये पाई है, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे है नहीं, तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो cos x ही रहेगा, बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का घर होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस cos x हो जाएगा। सो cos pi प्लस x इक्वल टू माइनस ऑफ cos x, और cos माइनस x मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos x बाय व्हाट इज sin pi माइनस x, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन एक्स ही रहेगा। व्हाट इज cos 90, तो देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया, तो फंक्शन चेंज तो होगा, cos का sin x हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट sin 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस माइनस खत्म, क्या बच गया, cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, और व्हाट इज cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, cot स्क्वायर x इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। अंडरस्टूड एवरीवन, गुरुकुल बॉयज, समझ में आया क्या आप लोग को? इजी था राइट, ये होना चाहिए था क्वेश्चंस। बताइए कुछ इसमें दिक्कत है तो।
और क्लियर है तो बताइए क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगर डाउट है तो बताइए। तो ग्राफ जो मैंने बताया था ना, कहाँ पे फंक्शन चेंज होता है कहाँ पे नहीं, वो ध्यान में रखना है। बताइए क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको ये करना था, यहाँ पे LHS में था साइन क्यूब पाई प्लस एक्स एक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, टेन टू पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर 90 प्लस एक्स साइन 180 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कैसे? तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो है नहीं, है ना? ये एक्स एक्सिस पे आएगा ना, पाई पाई जो है एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, नेगेटिव एक्स पे आएगा, तो ये एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता ही नहीं है। तो ये साइन पाई प्लस एक्स के लिए साइन एक्स हो गया, व्हाट अबाउट साइन पाई प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेक पाई माइनस एक्स सिमिलरली माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर, टेन टू पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, cos 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स कॉसेक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, सबको साइन कॉस में किया, हमारा आंसर है टेन क्यूब एक्स। ठीक है, समझ में आया? इज इज क्लियर? बताइए कांचन क्लियर है? बिकॉज क्वेश्चन आपका था, आपने पूछा था, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख ले, और कोई नेक्स्ट डाउट से तो बताए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज थर्ड का सेवेंथ है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है। LHS में वी हैव दिस इज थर्ड का सेवेंथ। In LHS we have a square root of 2 plus a square root of 2 plus a square root of 2 plus, ठीक है, 2 plus 2 cos 8x, right? 2 plus square root of 2 plus square root of 2 plus square root of 2 plus 2 cos 8x। तो इसको हमको प्रूव करना क्या है कि 2 cos x, करेक्ट, 2 cos x के बराबर इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को याद है क्या? सी दिस इज 2 plus 2 cos 8x, राइट? सो व्हाट आई कैन डू हियर, मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है जो हमने आपको बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 plus 2 plus, क्या ये 2 plus 2 है, तो क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं? आई कैन राइट 1 plus cos 8x, हाँ है ना? बताइए क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ओके। और एक चीज आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं और ब्रेक डाउन इसको कर रहा हूं, 2 plus 2 plus 2 into 1 plus cos 8x है, तो कैन आई राइट cos 2 into 4x, यहाँ पे थीटा की जगह 4x है, ऐसे लिख देता हूं, यस क्लियर है? कैन आई राइट लाइक दिस 1 plus cos 8x को 8x को कैन आई राइट 2 थीटा, आई मीन cos 8x को कैन आई राइट cos 2 into 4x, लिख सकते हैं ना cos 2 थीटा के फॉर्म में, पता है? वी कैन राइट, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, cos 2 थीटा इक्वल टू, मैंने बताया था, याद है किसी को फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है? और एक बताया था 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला में, इफ यू हैव रिमेंबर्ड लास्ट लेक्चर्स में।
याद है क्या, बताइए। cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. All of you have remembered? ये लिखाया था या नहीं लिखाया था, जिसमें आपसे कंफर्म, मैंने तो लिखाया था, मुझे याद है, मैं नोट्स में भी मैंने भेजा था। याद है क्या, बताइए, याद आया क्या? cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. एक ये भी लिखा था cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. वेरी गुड। तो यहां से जरा देखिए, 1 प्लस cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1, तो 1 प्लस cos 2 theta क्या हो जाएगा सर? 2 cos square theta, राइट? यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा का हाफ, यहाँ पे अपन ने थीटा लिख दिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस में। स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस, स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान देना है, 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा बच गया, 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या? 4x। अंडरस्टूड? यस। अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा। ये 2 टू जा 4, आगे इसको सॉल्व करते जाना है। स्क्वायर रूट के अंदर में 2 प्लस ये देखो 4 cos स्क्वायर 4x, 4 cos स्क्वायर 4x, तो क्या बन जाएगा? 2 cos 4x होगा क्या? हाँ, यस। फिर से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। फिर 2 प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस 4x बन गया। ठीक है सर? आपको समझाने के लिए मैं फिर से थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं। 1 प्लस कॉस 4x, तो 1 प्लस कॉस 4x को फिर आप 2 इंटू 2x लिख सकते हो। कौन सी बड़ी बात? और फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल ठान लेना है कि जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है? सो 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, right? So I can write here 2 cos square theta. थीटा की जगह क्या है? 2x। बहुत ही बढ़िया। Am I correct? ये 2 छूट गया है, ये देखो, ये 2 अंदर आएगा ना यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा बेसिकली। देखिए ये 2 प्लस अंदर में एक 2 है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, करेक्ट? और ये 2 जो होगा 2 टू जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये अंदर है ना 2, सो 2 टू जा 4 cos स्क्वायर 2x। तो नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल ध्यान से देखना है, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 cos 2x, कांचन एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, फिर मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 2x, और फिर से क्या करोगे? यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2x। आपको पता है 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? यही तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा।
बस 2 इसके जगह क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, ये बन गया अंडर रूट 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर एक्स, मतलब क्या बन गया 2 cos एक्स। और यही तो हमको आरएचएस में लाना था। मजा आया होगा अगर समझ में आया होगा तो। आइए एक बार फिर से मैं समझाऊंगा, समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 एक्स, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट जो हमने यूज किया है तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा जो हो जाएगा वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या सोचा, अच्छा यहाँ से 2 कॉमा निकाल लिया तो क्या बच गया 1 प्लस cos 8x। ओके, तो 2 इंटू 1 प्लस cos 8x को 2 इंटू 4x तो लिख ही सकता हूँ, ऐसे क्यों लिखा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए। तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज ये आया, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 4x है, फिर 2 टू जा 4 अंडर रूट 4 cos स्क्वायर 4x के लिए क्या आ जाएगा ये 2 cos 4x, फिर 2 कॉमन लिया, फिर 1 प्लस cos 4x को हम 1 प्लस cos 2 इंटू 2x लिख दिया, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो क्या बन गया 2 cos स्क्वायर 2x, तो 2 टू जा 4 cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर रूट लिया 2 cos 2x, फिर 2 कॉमा निकाला 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2x को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर x, and 2 to the 4 cos square x मतलब 2 cos x. This is your final solutions. Kanchan, did you get it? अभी समझ में आया क्या, बताइए। गुरुकुल boys, all of you understood? Very good. इसको लिख लें आप लोग, लिख लीजिए। तो देखते हैं 8th क्या है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। LHS हम लिखते हैं पहले। LHS में क्या है 2 cosec 2x 2, अच्छा 8th ना, सॉरी 3rd का 8th, ओके। सो 16 sin theta into cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta into cos 8 theta इक्वल टू साइन 16 थीटा प्रूव करना है, इक्वल टू साइन 16 थीटा प्रूव करना है। तो आइए ध्यान से हम देखते हैं क्वेश्चंस को और प्रूव करने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है। अब 16 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं 8 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर बाकी cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। क्लियर? यस, ओके। अब देखो ये 2 साइन थीटा cos थीटा क्या साइन 2 थीटा लिख सकते हैं हम, इतना की जगह मैं साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, राइट। फिर हम 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू अगेन 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। फिर से हम ध्यान से अगर देखें तो 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा को बताइए क्या लिख सकता हूं मैं कॉमन,
2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? विश्वजीत बताइए, 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? यस, आप मैसेज के भी थ्रू बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई नो कि ऑल ऑफ यू आर ऑन प्रोजेक्टर, सो इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक इंडिविजुअली, बट वेरी गुड। साइन 4 थीटा हम लिख सकते हैं, क्या कमाल की बात है यार, वेरी गुड। 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा को हम साइन 4 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 sin 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। फिर से मैं क्या करूंगा, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। So 2 sin 4 theta into cos 4 theta क्या हो सकता है? Sin 8 theta, yes, into cos 8 theta। और 2 sin 8 theta into cos 8 theta कितना हो जाएगा सर? Sin 16 theta। सर 8 कैसे कॉमन निकाला, बताता हूं सर जी। कॉमन नहीं है डियर, बताता हूं। 2 sin 8 theta into cos 8 theta sin 16 theta equal to RHS। गुरुकुल वायसी हमने कॉमन नहीं निकाला है सर जी, ये तो कॉमन तो हम निकाल ही नहीं, बस हमने 16 को 8 इंटू 2 लिखा है, 8 इंटू 2 लिखा है। क्या 16 को हम 8 इंटू 2 नहीं लिख सकते? बताइए, ये कॉमन नहीं है, ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन है। थोड़ी देर के लिए क्या मैं 8 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी प्लस माइनस है क्या यहाँ पे? सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो 16 को जस्ट हमने 8 इंटू 2 लिखा है, यस, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। गुरुकुल बॉयज, आई होप कि समझ में आया होगा सारे स्टूडेंट्स। समझ में आया है तो बता दे यस सर, क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड का 16 LHS में क्या है? cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 डिग्री है, cos स्क्वायर x माइनस 120 डिग्री है, इक्वल टू 3/2। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, तो ठीक है। हमको आगे क्या लाना है, 3/2 प्रूफ करना है, राइट, 16, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला भी आपको एक बता दिया था कि ये फॉर्मूला है, फिर से एक बार रिमाइंड में करवा रहा हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। जहां पे मैं उसको लिखने वाला हूँ cos स्क्वायर थीटा की जगह, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बीच बीच में, देखो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन। आइए देखते हैं, cos स्क्वायर x को
फिर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वेट सेकेंड, थोड़ा ये आज देखो ये दिख रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है। सो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 120 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, मतलब एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x प्लस 240 डिग्री है ना। cos 2x मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। cos स्क्वायर x प्लस तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लो बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ से मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ इसके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 120 डिग्री बाई 2। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखना आप लोग, ये हाफ 1/2 इधर से आएगा, 1/2 इधर से आएगा, 1/2 इधर से आएगा, आएगा क्या आपको 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्या 3/2 होगा, प्लस cos 2x by 2 cos 2 this by 2 cos 2 by this 2, तो हाफ कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मिल गया cos 2x प्लस cos, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस 240 डिग्री प्लस cos 2x माइनस 240 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज है, यहाँ पे किया है, करना पड़ेगा, जो आपको अभी पता नहीं है वो आगे पढ़ना है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन हालांकि बाद में देना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा, वो ध्यान में रखिएगा। तो ये देखो cos a, इसको समझना है यहाँ पे ना, इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है सर, ये ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b के लिए, नहीं तो चलो कोई बात नहीं है, आप ये नहीं यूज करेंगे तो इसको ब्रेक कर, तो इसके बिना भी तो हो सकता है जो मैंने फॉर्मूला बताया cos a प्लस बी वाली, तो फॉर्मूला तो बताया ही नहीं आपको, cos a माइनस बी के भी फॉर्मूला तो बताया है आपको, है कि नहीं, तो अपन कर तो सकते ही हैं, ठीक है, तो वही यूज करते हैं ना यहाँ पे, राइट। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा पैसेंस चाहिए, आराम से, घबराना नहीं है, सॉल्व देखो कितना मजा से होगा। मुझे कौन बताएगा यार cos a प्लस बी का कोई वैल्यू मुझे बता पाएगा, हु कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस बी। मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूला भी लिखाया था, आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस बी। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। तो cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, जी बिल्कुल मैसेज आया मुझे, हाँ बिल्कुल सही है, गुरुकुल वॉइस cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, माइनस sin a इंटू sin b प्लस फिर cos ऑफ a माइनस b के लिए, तो वहां पे देखो cos a प्लस b के लिए माइनस होता है, cos a माइनस b के लिए प्लस हो जाता है, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है।
अब देखते रहिए आप, cos 2x cos 240, ये तो कैंसिल हो गया, sin 2x sin 240 sin 2x sin 40, प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट्स देखो क्या आएगा, 3/2 प्लस हाफ cos 2x प्लस, देख लो ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या सर, cos 2x cos 240 cos 2x cos 40, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ cos 2x into cos 240 डिग्री। यस, क्लियर है, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 3/2 प्लस हाफ cos 2x प्लस 2 cos 2x, ये देखो cos 240 को क्या मैं cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, बोलो हाँ अगर समझ में आ रहा है तो। अपन तो लिख ही सकते हैं cos 240 को cos 180 प्लस 60, ठीक है। अच्छा, अब cos पाई प्लस 60 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस cos 60 होगा, माइनस cos, ये जो होगा माइनस cos 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 प्लस हाफ 3/2 प्लस हाफ cos 2x प्लस, तो एक काम करते हैं 2 cos 2x cos 180 प्लस 60, अभी मैंने बताया cos 180 प्लस 60 माइनस cos 60 होगा, तो माइनस cos 60 डिग्री। जितना पढ़ाया है ना उसी का बस यूज यहाँ पे करना है। 3/2 प्लस हाफ cos 2x माइनस, ध्यान से देखना, एक काम कर सकते हैं 2 cos 2x, व्हाट इज cos 60, हाफ, वाव, बड़े प्यार से देखो 2 खत्म। अब देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, 3/2 प्लस हाफ, और रिजल्ट्स की भी तरफ ध्यान देना है, cos 2x माइनस cos 2x, cos 2x माइनस cos 2x खत्म, ये 0 हो गया, तो 3/2 प्लस हाफ इंटू 0, आंसर क्या आएगा सर, 3/2 इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। बताइए क्लियर है क्या, आई थिंक ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय कांचन, राइट, कांचन क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, सबको क्लियर है, लिख लीजिए, फिर आराम से लिख लो, कोई डाउट से तो आप पूछ सकते हैं, लिख लीजिए इसको। तो थर्ड का जो 17th है LHS में क्या है ये देखते हैं, 2 cosec 2x प्लस cosec x, 2 cosec 2x प्लस cosec x इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है RHS में sec x इंटू cot x/2 है, sec x इंटू cot x/2 है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन कॉस में कर लेते हैं, तो cosec 2x कैन बी रिटन एज 2/sin 2x। अब देखो यहाँ पे जो हमको RHS में लाना है sec x इंटू cot x/2 है,
इससे बहुत कुछ आइडिया हमको नहीं मिल रहा है, बस यही मिल रहा है कि साइन कॉस में हम पहले करते हैं, तो पहले साइन में करते हैं इसको। ठीक है, अब जो है ये भी पता चला मुझे कि साइन 2x को हम बस 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना। मुझे ये पता चला कि देखिए just wait a second, तो साइन 2x को मैं ये लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 1/sin x। ये मैथमेटिक्स है, जिस तरीके से आप लेंगे वैसे ही रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ध्यान से देखना है, 2 खत्म, 1/sin x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 1/sin x। यस, बड़े ध्यान से अब एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम जब लोगे आप तो sin x इंटू कॉस एक्स, इधर 1 आ जाएगा और इधर cos x आ जाएगा, है कि नहीं। अब 1 प्लस कॉस एक्स को आप बड़े आराम से लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा को, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो हाफ एंगल से। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो इधर भी यूज हुआ है ना। तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल बाय। अब देख लो जरा, ये साइन एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने बताया भी था आप लोग को, अगर याद होगा तो। वैसे ही साइन थीटा को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूं, राइट। तो इसको मैं लिख दिया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और cos x को वैसे ही रख लो फिलहाल। देखिए 2 जाएगा, cos x बाई 2 cos x बाई 2 जाएगा। अब देखो cos x बाई 2 cos x by 2 by sin x by 2 and we have cos x, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec x। अब देखो cos x by 2 by sin x by 2 cot x by 2, wow, we have got the result sec x into इसकी जगह cot x by 2 equal to RHS, proved। बताइए क्लियर हुआ क्या? Is this clear to everyone? Let me know. Repeat. Yes, I will repeat. हमने क्या किया, LHS में देखो 2 cosec 2x प्लस cosec x है, तो cosec 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 by sin 2x, cosec x को लिख दिया 1 by sin x। एलसीएम लिया sin 2x sin x, तो सॉरी यहाँ पे sin 2x को फिर हमने स्प्लिट किया, sin 2x को स्प्लिट कैन बी रिटन एज 2 sin x into cos x, 2 by 2 sin x into cos x 1 by sin x, 2 खत्म, 1 by sin x into cos x plus 1 by sin x। इन दोनों का एलसीएम लिया sin x cos x, ठीक है। ऊपर में क्या बच जाएगा 1 और इधर 1 प्लस cos x। हमने क्या बोला कि 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस
cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो रहा है। साइन x की जगह जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 cos x, 2 2 खत्म, cos x बाई 2 cos x बाई 2 सीख जाएगा, cos x बाई 2 बाई sin x बाई 2 इंटू 1 बाई cos x sec x, cos x बाई 2 बाई sin x बाई 2 cot x बाई 2 इंटू sec x। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सो क्लियर है तो बता दीजिए क्लियर है। गुरुकुल बॉयज, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, LHS में क्या है, sin x इंटू tan x बाई 2 प्लस 2 cos x, sin x इंटू tan x बाई 2 प्लस 2 cos x, और हमको राइट हैंड साइड में जो लाना है वो लाना है 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको हाफ एंगल में पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और tan x बाई 2 को मैं क्या लिखता हूँ, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस 2 cos x, ठीक है सर, प्लस 2 cos x। तो बड़े आराम से अगर आप देखोगे तो cos x बाई 2 cos x बाई 2 खत्म। देखो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin x बाई 2 sin x बाई 2, ओके। अच्छा, प्लस 2 cos x। सो 2 sin स्क्वायर x को क्या मैं 1 माइनस cos x लिख सकता हूं, है ना। जैसे cos 2x को आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिखते हो, वैसे ही हमने 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को 1 माइनस cos x हम लिख सकते हैं, और माइनस cos x प्लस 2 cos x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंड cos square x by 2 can be written as sec square x by 2, and sec square x by 2 can be written as 1 by 2 by 1 plus tan square x by 2, जो कि ये मुझे प्रूव करनी थी, राइट। 2 by sec square x by 2 equal to 2 by 1 plus tan square x by 2 equal to RHS, proved. So this was the solution for this question. बिल्कुल boys, let me know if you have any doubt. क्लियर है तो क्लियर है बताइए। हम LHS से RHS पे जाने वाले हैं। LHS में क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, एक एक चीज समझना है। LHS में है sec 8 थीटा माइनस 1 बाई sec थीटा sec 4 थीटा माइनस 1, दोनों को इसको हम cos में कन्वर्ट कर ले, दोनों को cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1 बाई 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1 माइनस 1, ये बन जाएगा 1 माइनस cos 8 थीटा बाई cos 8 थीटा बाई 1 माइनस cos 4 थीटा बाई cos 4 थीटा। 1 माइनस cos 8 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर
4 थीटा है ना, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई कॉस 8 थीटा इंटू हो जाएगा कॉस 4 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, हम 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा को भी हम लिख सकते हैं। आप देखते रहिए, 2 को 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 4 थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 4 थीटा। एक साइन 4 थीटा निकाल सकते हो आप, ये क्या बन जाएगा 2 साइन, है ना, यहाँ पे 2 साइन 4 थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा क्या होता है, साइन 8 थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, राइट। अब जरा देखो, ये जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 4 थीटा, राइट, तो साइन स्क्वायर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचने वाली बात है। व्हाट इज 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, जैसे साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 8 थीटा को हम क्या लिख देंगे फिर 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, बट क्या ये साइन 8 थीटा जैसा लग रहा है, बताइए क्या लगता है। यस, ये जो है 2 1 माइनस कॉस 8 थीटा है, तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा को भी आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 8 थीटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा बाई 2, मतलब वही हो गया ना 4 थीटा, राइट। लेकिन एक चीज समझना है यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि मैं ये बता रहा हूँ कि 1 माइनस कॉस 8 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा बाई 2, मतलब 4 थीटा हो गया। ठीक है, तो अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो, तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार, जरा ध्यान से देखना, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा को मैं ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, आई एम कीपिंग एज इट इज। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 4 थीटा का हम बहुत ज्यादा खुश अगर हो गए तो हम लिखेंगे साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, यही ना, और फिर यस, यू कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, फाइन, नीचे है cos 8 थीटा, मैं तो cos 8 थीटा ही लिख रहा हूं। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़िया एक चीज है, यस, कि अब इन दोनों से मिलकर हम क्या लिख सकते हैं, चलो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ओके, ऐसे ही रखता हूँ फिर आपको समझ में भी आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब जरा ध्यान से देखना दोस्त, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, एक साइन को मैं बाहर निकाल देता हूं, और 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 8 थीटा होगा क्या, ये देखो
2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, क्या मैं sin 8 थीटा लिख सकता हूँ? जैसे 2 sin थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम sin 2 थीटा लिखते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हम sin 4 थीटा को बाहर रख देता हूँ इधर, ठीक, तो बाकी सबको sin 8 थीटा बाहर, देखते रहो समझ में आएगा। cos 8 थीटा, अच्छा जी, और इधर है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ओके, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो एक चीज बताइए, sin 8 थीटा बाई cos 8 थीटा, tan 8 थीटा तो लाना ही है ऊपर में, tan 8 थीटा आ गया, बचा क्या, tan 2 थीटा लाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, sin 4 थीटा को भी तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, sin 4 थीटा को हम लिख लेंगे 2 sin थीटा, देखो कैसे, ये हो गया tan 8 थीटा, sin 4 थीटा को आप क्या कीजिए, यहाँ पे sin 8 थीटा को हम sin 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 खत्म कर देंगे, 2 खत्म है ना, ये खत्म, cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा cot 2 थीटा हो गया, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। बताइए कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, how many of you are able to understand? देखो थोड़ा सा तो ये दिमाग लगाना ही था, कहाँ पे कैसे इसको स्प्लिट करना है, राइट, कहाँ पे साइन कॉस करना है, किसको एज इट इज रखना है, क्लियर है क्या, पहले बताइए। गुरुकुल बॉयज, कांचन, ऋषिकेश, समीक्षा, repeat once again, yeah, that I will do, I can repeat 100 times, there is no doubt, right? ओके, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मुझे प्रूव करना था, प्रूव दैट sec 8 थीटा माइनस 1 बाई sec 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा। तो सिंपली sec 8 थीटा माइनस 1 बाई sec 4 थीटा माइनस 1, इसको cos में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, कुछ ऐसे आया, 1 माइनस cos 8 थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर 4 थीटा, cos 8 थीटा cos 4 थीटा बाई 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, सिंपल। अब इन दोनों को मिलकर 2 sin स्क्वायर 4 थीटा हो गया 2 sin 4 थीटा sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा cos 8 थीटा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, sin 4 थीटा को एज इट इज रखा, 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा क्या हो गया, sin 8 थीटा। कैसे, जैसे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा होता है, वैसे ही 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा को हमने sin 8 थीटा लिख दिया इंटू sin 4 थीटा, cos 8 थीटा को एज इट इज रखा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। मुझे RHS में sin 8 tan 8 थीटा लाना था, तो पहले ही मुझे दिख गया sin 8 थीटा बाई cos 8 थीटा tan 8 थीटा कर दिया, बाकी को sin 4 थीटा को हमने लिख दिया 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, नीचे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा है, 2 खत्म, sin 2 थीटा से एक sin 2 थीटा जाएगा, यहाँ पे बच गया cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा, जो कि होता है cot 2 थीटा, मतलब नीचे में 1 by tan 2 थीटा। So this is how we get the results tan 8 theta by tan 2 theta. Yes. लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आई विल एक्सप्लेन। ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांसफॉर्म करना, वैसा फॉर्मूला जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में हम कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें, इसीलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। या जब सम या प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में करते हैं तो हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। और जब हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस पे जाते हैं तो उसको हम डीफैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना, जितना हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो मैं पहले लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो साइन, ये देखो, देख रहे हो ना आपको क्या हो रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो साइन ए प्लस बी, साइन कुछ तो पता नहीं यहाँ पे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? ये हमने ऑलरेडी प्रूफ करके बताया है ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। सो व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बताया नहीं फॉर्मूला? बताइए। यस, ऑल ऑफ यू आर एग्री? प्रूफ करके फॉर्मूला बताया गया है कि नहीं आप लोगों को? जस्ट मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। यस। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वेरी गुड। ये फॉर्मूला था। एक बताया था साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी पे साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या बताया था हमने? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। फिर बताया था कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैंने बताया था यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर बताया था कॉस ऑफ ए माइनस बी के लिए कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। ये सारे फर्क ये प्रूफ के साथ में ये अपन ने हमने देखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये चार, मान लो ये चार इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए आप, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे, देखो साइन ए प्लस बी, बड़े आराम से देखना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, ये एक बार में ऐड हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस से साइन बी खत्म, हमारे पास एक नया रिजल्ट आ गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, सो दैट विल बिकम 2 साइन ए इंटू कॉस, 2 साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो एक रिजल्ट सी ए आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ। ये सबको ध्यान से देखते रहना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। फिर अब देखो, सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। अभी फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड किया, अभी क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है सर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, साइन ए प्लस बी, ओहो यहाँ पे ये देखो, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहा हूं, तो आ जाएगा रिजल्ट क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा क्या, हाँ या ना बताओ। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसिल, और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो क्या अगर समझ में आ रहा है तो कहने राइट डायरेक्टली 2 कॉस ए इंटू साइन बी। बताइए ये चीज समझ में आया क्या, ये पहले बताओ। तो ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। आप खुद से फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी आएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट करोगे तो। बताओ, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, बताइए ये चीज समझ में आया क्या, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। यस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से अब फर्स्ट सेकंड को एक बार ऐड किया, फर्स्ट सेकंड को सेपरेट किया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिट गया है कॉस, यहाँ पे साइन है ना, और साइन ए। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को एक बार ऐड करूंगा, एक बार फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। लिखना मत, बाद में लिख लेना। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहा हूं, तो क्या है थर्ड और फोर्थ में, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ऐड करते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो जब आप ऐड करोगे तो ये देखो, जब आप ऐड करेंगे ना सर, व्हेन यू ऐड इट, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड।
तो फिलहाल हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे। देखो ये मिट गया, मुझे कॉस ए इंटू कॉस बी, वेट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा थोड़ा ही करके लिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कर रहा है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन बी, ओ माय गॉड, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था, 3 था, 4 था। ओके, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहा हूँ। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो देखो sin a इंटू साइन बी, sin a इंटू साइन बी खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b, 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b। ठीक है सर, तो ये इक्वेशन 7th ले लेता हूँ। अब देखो थर्ड और फोर्थ को ऐड किया, एक बार घटा देंगे। थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मैंने। तो थर्ड और, ध्यान से देखना, थर्ड और फोर्थ को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब जरा देखना, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे थर्ड और फोर्थ को, ध्यान से देखो, थर्ड और फोर्थ को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज होगा अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। तो कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी होगा क्या, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, हाँ या ना बताइए। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ये एक ही बार मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मैं यहाँ पे जस्ट मैं समझा रहा हूँ। तो ये माइनस हटाने के लिए मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस ऑफ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये माइनस माइनस खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर 8। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, क्योंकि यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बताइए। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट्स पे आ जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ समझने में। यस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आ रहा है। बस बहुत आसान है, हमने क्या किया है,
नो सर, नो सर, ओके, वेरी गुड। जो भी हमने बताया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हाँ जी मैंने क्या किया है वो जस्ट मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो फॉर्मूला लिखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये पहले ही आपको ऑलरेडी मैं इसका प्रूफ दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है। हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है एक बार फिर सब्ट्रैक्ट किया है। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, राइट। तो मैं ये बता रहा हूँ ये चार जो इक्वेशन है चार, हमने क्या किया है यहाँ पे कि एक बार फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है, तो ऐड करने से ये आ गया रिजल्ट। यहाँ पे देखो यहाँ भी कुछ तो छूट गया है, साइन ए है ना, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दोनों का ऐड किया ना, हाँ जी। तो साइन ए, अच्छा ये ऐसे ही हमने लिखा है बेसिकली, है ना। तो कॉस ए इंटू साइन बी हो गया, और यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू कॉस बी। एक मिनट, यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो ये एक्चुअली ना थोड़ा सा पेट टाइप की प्रॉब्लम आज हो रहा है, पता नहीं क्यों। साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस बी है ना, यहाँ पे माइनस तो नहीं रहेगा, ऐसे है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये कैंसिल हो जाता है। फिर लास्ट में जो रिजल्ट हमारा आता है क्या आता है, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन ले लिया। सिमिलरली हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। जब सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस से साइन भी हो गया। वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड्स पे थर्ड और फोर्थ को हमने ऐड किया है, तो जब ऐड करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये कैंसिल। तो देखो ये आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस ए, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है तो ये रिजल्ट आ जाता है। ये माइनस है तो माइनस को कैंसिल करने के लिए हमने इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया रिजल्ट। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। ये जस्ट मैं चाहता तो डायरेक्ट फार्मूला भी दे सकता था, मैं चाहता हूं आप लोग समझिए इस चीजों को। क्लियर है क्या यहाँ तक, कांचन क्लियर है। ओके, अब जरा देखना, बड़ा आसान है ये। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ जो इक्वेशन आया है उसी में एक चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूं, जरा देखना। अब ये सम या डिफरेंस को ना मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, देख लेना। तो लेट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, a प्लस बी को, लेट a प्लस बी को मैं c एज्यूम कर रहा हूं, और a माइनस बी को मैं डी एज्यूम कर रहा हूं। लेट a प्लस बी को मैं क्या कर रहा हूं, सी प्रूफ कर रहा हूं, मतलब प्रूफ नहीं कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं मैं। आज इन्होंने बहुत, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस, देख रहे हो, शायद मुझे स्टाइलस चेंज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, ये एज्यूम कर रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड किया, a प्लस बी बराबर सी है, a माइनस बी बराबर अगर डी है, तो दोनों को अगर ऐड किया तो 2a बराबर सी प्लस डी,
तो a बराबर कितना, तो a बराबर क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू। सिमिलरली दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर देते हो, a प्लस बी बराबर c, मैं बताऊंगा कि आपको याद क्या रखना है, ठीक है, अभी वो टेंशन नहीं लेना है आपको। a एक खत्म, तो 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू। बस यही चीज है, a की वैल्यू क्या आ गई सर, c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू। ये a की वैल्यू b की वैल्यू आपको रख देना है किस में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में और एट्थ में, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो याद रखना है। अब देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू, b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, ठीक है, यहां से पुटिंग the values of a b c d in equation fifth, sixth, seventh and eighth, right? a b c d की वैल्यू फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ में ये वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं फिफ्थ इक्वेशन क्या है सर। साइन ए प्लस बी, मैं लिखता हूं यहाँ पे, आपको दिखाता हूं कैसे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन, फिफ्थ इक्वेशन मुझे याद हो गया है, तो साइन आप a प्लस बी, पहले बस देखो लिखना मत, साइन a माइनस बी बराबर क्या था, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, परफेक्ट। 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब आइए ए बी की वैल्यू रख लो आप, और क्या देखते हैं, तो क्या है, a की वैल्यू क्या है सर, c प्लस डी बाई टू है क्या, b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू। मैं यहाँ पे रखे जा रहा हूँ साइन a की जगह क्या हम रखेंगे, c प्लस डी बाई टू, a की जगह c प्लस डी बाई टू, b की जगह c माइनस डी बाई टू, परफेक्ट, बढ़िया, प्लस साइन a की जगह c प्लस डी बाई टू माइनस c माइनस डी बाई टू इक्वल टू 2 साइन, a की जगह क्या रखोगे, c प्लस डी बाई टू, और b की जगह c माइनस डी बाई टू। आ गया एक फार्मूला, कौन सी फार्मूला आ गई, ये देखो, एक्चुअली जब ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे सी सी कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2c बाई टू, मतलब वाव, साइन सी प्लस 2d बाई टू, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर, फॉर्मूला आ गया ये आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू टू साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो ये एक फार्मूला आ गया, देखो आपने जो फार्मूला पढ़ा था ये प्लस है, हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिफ्थ वाले इक्वेशन में जब ए बी सी डी की वैल्यू हमने रखी तो मुझे ये फार्मूला मिला, साइन सी प्लस साइन डी। तो फाइनली आपको ये फार्मूला याद रखना है। ऐसे और 3 फार्मूला है, 3 4, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये चीज समझ में आ रहा है क्या सबको, बताइए।
तो फाइनली ये याद रखना है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस हमने ए बी सी की डी की वैल्यू रखी है। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा प्रूफ, बट आपको कहां से आया। अगर मैंने डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला दिया होता तो आप पूछते ना कि सर कहां से फॉर्मूला आया, इसीलिए मैंने आपको दे दिया। फिर वैसे ही अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं डियर। फिर वैसे ही फिफ्थ इक्वेशन में अगर तुम a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 रखोगे, b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 रखोगे, तो सिक्स्थ इक्वेशन में तो आपका रिजल्ट सी आएगा। देखो फिर साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी बराबर आ जाएगा 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। ये सिक्स फॉर्मूला से आया है। सिक्स में ए बी की वैल्यू हमने रखी, ये आ गया साइन c माइनस साइन डी का 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। अभी ऐसे चार और फॉर्मूले हैं, फिर हम सेवेंथ में देखेंगे। फिफ्थ सिक्स फिर सेवेंथ। वैसे ही कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ये देखो सेवेंथ में या ऊपर में cos a प्लस डी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करोगे, a की जगह c प्लस डी बाई 2 रखो, b की जगह c माइनस डी बाई 2, तो आपको रिजल्ट से ये आएगा। मैं लिख देता हूं, आप एक बार पूरा लिख लेना। cos c प्लस cos d इक्वल टू आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। फिर वैसे ही अब इसी को थोड़ा अरेंज करने के लिए cos d माइनस cos c, मेनली दो ही फॉर्मूला है बट इसके आगे, बट इसी को अगर मुझे ये लिखना है cos c प्लस cos d ये है, अगर cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c, तो वैसे ही इसका हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, राइट। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और दो फॉर्मूला है cos c माइनस, क्योंकि बीच में मैं छोड़ नहीं सकता उसीलिए मुझे ये पूरा एक बार बता ही लेने। और दो है cos c माइनस cos d, क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन, ये एट्थ वाले इक्वेशन में रखने पे आता है, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। लास्ट cos c माइनस cos d को, इसी को थोड़ा अरेंज करके, अगर ये माइनस साइन नहीं चाहिए तो इधर d माइनस c कर दो, cos c minus cos d, if you do not want minus sign here, right, तो 2 sin c plus d by 2 इंटू साइन, यहां पे ध्यान देना ये d माइनस सी हो जाता है। बस इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये है, और पूरा डेरिवेशन ही दे दिया मैंने, और ये दोनों। इसको अच्छे हैंडराइटिंग में लिख ले, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। मैं ये ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा आपको जो नोट्स है।